I am Smith Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Gurawada. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का आर्टिकल है प्रेशर ऑन ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो जो आपका प्लेन है, पहली बात तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, उसके ऊपर आपकी बॉडी होगी जो रेस्टिंग पोजीशन में होगी। तब हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है जब आपका जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपका मैं पहले कंप्लीट आर्टिकल लिख रहा हूँ इससे रिलेटेड। वह क्या है आपका, ए बॉडी ऑफ मास m is placed on a horizontal plane which is moving with constant acceleration l। तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे क्या गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन f टू फाइंड द प्रेशर ऑफ m ऑन द प्लेन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, प्रेशर फाइंड आउट करना है इफ द एक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। केस फर्स्ट में क्या है आपके पास, अपवर्ड डायरेक्शन में है। केस सेकंड में क्या है आपके पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और थर्ड केस क्या है आपके पास, व्हाट हैपेंस इफ द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन इज मोर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आपके पास एक एक करके मैं तीनों केस डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट केस में जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो आपका एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है फर्स्ट केस में वो क्या है आपका f, और किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारा बनेगा, ये क्या है आपका कोई भी प्लेन है, इस पे क्या है मास m की आपकी कोई भी बॉडी है जिसका मास m है। ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हो जाएगा m1g। और यहाँ पे अगर आपका न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन r। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तब जो आपका फोर्स है वो प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन की वजह से, फोर्स प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेशन mf। एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास mf। अब आपको चेक करने हैं कि जो m आपकी बॉडी है जिसका मास m है उस बॉडी के ऊपर आपके कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो एक तो आप देखोगे उस पे क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में W वेट है mg। तो यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा आपका mg। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट तो क्या हो गया mg वेट किस डायरेक्शन में है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और सेकंड नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है आपके पास r, और किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन क्या है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है तब आपका रिजल्टेंट फोर्स जो मोशन
होगा रिजल्टेंट फोर्स में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अगर बॉडी आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, जो प्लेन है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी आपके पास, रिएक्शन माइनस वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास एफ है, तो यहां से रिएक्शन क्या आ जाएगी आपकी, एम जी प्लस एम एफ। इसको आप क्या लिख सकते हो, एम कॉमन लेके जी प्लस एफ। इसे आप इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो। इक्वेशन 1 से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो रिएक्शन आर है वो क्या है आपकी ग्रेटर है कंपेयर टू बॉडी फोर्स, बॉडी के वेट से। सेकेंड केस क्या है आपके पास कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा तब आपका ग्राफ क्या बनेगा, ये आपका प्लेन, यहाँ पे आपकी बॉडी जिसका मास आपका m है, ड्यू टू ग्रेविटी से क्या हो जाएगा एम जी, नॉर्मल रिएक्शन आर डैश, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में f। इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। उससे पहले आप क्या करोगे कि जो बॉडी है आपकी जिसका मास क्या है m, उस पे कौन कौन से फोर्स आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो आपका नॉर्मल डायरेक्शन में कौन सा अप्लाई हो रहा है, या नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में R1। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप चेक करोगे तो क्या है, वेट mg अप्लाई हो रहा है आपका, तो ये क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या फाइंड आउट करनी है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन r डैश इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस केस में r डैश आपके पास क्या हो गया, मास इनटू ग्रेविटी माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन। m कॉमन लोगे तब आपके पास क्या हो जाएगा g माइनस एफ। इस केस में आप क्या कह सकते हो कि जो रिएक्शन है r डैश वो क्या है लेस देन है किसके कंपेयर में, वेट ऑफ द बॉडी। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जो आपकी रिएक्शन है वो लेस देन है कंपेयर टू वेट ऑफ बॉडी। थर्ड केस क्या हो सकता है आपके पास कि जो एक्सेलरेशन है प्लेन का वो ग्रेटर हो कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी। उस केस में आपके पास क्या होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या आएगा आपके पास नेगेटिव। अगर वो आपके पास नेगेटिव आता है तब हम क्या कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो क्या है कांटेक्ट में नहीं रहेगी किसके, प्लेन के। ठीक है, तो जो आपका प्लेन था उसके ऊपर एम मास की बॉडी थी, ये इसके कांटेक्ट में नहीं रहेगी अगर आपका ये थर्ड केस पॉसिबल होता है उस केस में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में आपके पास क्या है कि टू बॉडी होंगी,
तो दोनों बॉडी का मास होगा कुछ ना कुछ, हम कंसिडर कर लेंगे कि एक बॉडी का मास m1 है, एक का मास m2 है, और वो किससे कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जो आपका आर्टिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपके पास स्टेटमेंट क्या है, टू मासेस m1 एंड m2, m1 क्या है आपके पास ग्रेटर है, m2 लेस है, आर सस्पेंडेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। यहाँ पे एक टर्म आई है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है आपका कि आपके पास जो स्ट्रिंग है, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। लाइट का मतलब होता है कि जो आपका वेट है, लाइट का मतलब है जो आपका वेट है वो क्या है, नेग्लिजिबल स्ट्रिंग का। तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रिंग क्या है, नॉन इलास्टिक है या इन इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या गिवन है आपके पास, विच पासेज ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड एंड लाइट पुली। तो जो पुली है उसकी भी जो आपका वेट होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पे हम एक पुली कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है कि स्ट्रिंग गिवन है, वो क्या है, लाइट इनएक्सटेंसिबल। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड द मोशन ऑफ द सिस्टम फर्स्ट। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर ऑन द पुली। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में तो क्या फाइंड आउट करना है, मोशन ऑफ द इक्वेशन या मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन। सेकंड केस में हमें फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड केस में हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर ऑन द पुली। आपके पास स्ट्रिंग है, उसकी फाइनाइट लेंथ है, तो उस लेंथ को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है आपके पास एल। जो आपकी पुली है यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो आपके पास होगी और राइट साइड में भी होगी। राइट साइड में है उसको मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, और जो लेफ्ट साइड में है उसे मैं y कंसिडर कर लेता हूँ। और x प्लस y का अगर आप सम करोगे तो सम क्या आएगा आपके पास, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ के इक्वल। अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, मास गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास मास गिवन है, तब आपके पास क्या हो जाएगा कि आप मास सस्पेंडेड करोगे दोनों कॉर्नर पे स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे हमने मास सस्पेंडेड कर दिए। एक मास को हम m1 बोल देंगे, एक मास को m2। तो जो आपके पास राइट साइड में है उसे मैं m1 कंसिडर कर रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड में है उसे मैं m2 कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि m1 क्या है आपके पास ग्रेटर है, m2 क्या है लेस देन, तो यहाँ पे जो राइट साइड में एक्सेलरेशन है वो वर्क करेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वो वर्क करेगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपके पास
m1 मास की बॉडी, तब आप क्या बोल सकते हो, ड्यू टू ग्रेविटी m1 जी। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन भी होगी नॉर्मल, तो वो रिएक्शन क्या है, टेंशन के इक्वल होगी। टेंशन क्या कंसिडर कर ली, टी। टी क्या है आपके पास, टेंशन। अब इसी तरह से आपके पास जो लेफ्ट साइड में m2 मास है, वहां पे भी सेम सिचुएशन होगी। तो ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, m2 जी। अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी टेंशन क्या होगी, टी। अब पुली के ऊपर देखें तो पुली के ऊपर भी टेंशन क्या होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेकिन जो आपकी राइट साइड है वो आपकी वर्क करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो लेफ्ट साइड है वो भी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन। यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ x प्लस वाई, और स्ट्रिंग क्या गिवन है यहाँ पे, इनएक्सटेंसिबल। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम t टाइम पे देखें तो यहाँ पे टाइम टू टाइम x और y की वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, dx बाय dt प्लस dy बाय dt। L क्या है आपके पास, कांस्टेंट 0। तब आपके पास ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस dy अपॉन dt। अगेन अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू t, तब आपके पास क्या आ जाएगा, d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस d2y अपॉन dt2। ये आपके पास आ गया। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसे आप इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या कह सकते हैं कि dx अपॉन dt क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। dy अपॉन dt भी क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। अगर ये आपकी वेलोसिटी है, तब आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि t टाइम के ऊपर दोनों क्या है आपकी इक्वल है, लेकिन अपोजिट है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। और सेकंड आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि d2x अपॉन dt स्क्वेयर एंड d2y अपॉन dt स्क्वेयर दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है। तो जो आपका राइट साइड आप देखोगे ग्राफ में, तो राइट साइड क्या है, ग्राफ में आपके पास मोशन हो रहा है आपका लेफ्ट साइड टू राइट। तो जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, आपका राइट साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में अगर राइट साइड हम चेक करें तो m1 जो मास है उसके ऊपर, या m1 मास की जो बॉडी है उसके ऊपर आपके कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट फोर्स तो काम कर रहा है आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा, m1 जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड क्या है आपके पास, टेंशन। टेंशन क्या है आपकी टी, और वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, इस केस में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जब m1 मास है और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m1 इन
डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप क्या लिख सकते हो, m1f इक्वल टू m1g माइनस टी। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, m1f माइनस m2g इक्वल टू माइनस टी। ये क्या है आपकी इक्वेशन। थर्ड, अगर आप m2 के ऊपर चेक करोगे तो m2 के ऊपर आपके कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, m2 बॉडी के ऊपर जिसका मास m2 है, उसके ऊपर अगर आप फर्स्ट देखोगे तो वेट क्या है आपके पास, m2g, वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है आपका। सेकंड, आपकी टेंशन है, टेंशन क्या है आपकी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m2 इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वेट क्या है m2, सॉरी मास m2 लेस है, तो यहाँ पे मोशन किस साइड होगा आपका, लेफ्ट टू राइट, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन m2f इक्वल, और ये तो थर्ड और m2f इक्वल टू t माइनस m2g, इसे आप इक्वेशन 4 कंसीडर कर सकते हैं। यहां से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आएगा आपके पास, m2f प्लस m1f इक्वल टू t माइनस m2g प्लस m1g माइनस t। यहाँ पे आपके पास t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में f कॉमन लेने के बाद m1 प्लस m2, राइट साइड में m1g माइनस m2g, f इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू g कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपके पास, m1 माइनस m2 g, f क्या आ गया आपका, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हो स्ट्रिंग की, तो वो टी है। अगर आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो तब आपके पास क्या आएगा, m2f माइनस m1f इक्वल टू t माइनस m2g माइनस m1g माइनस t। यहाँ पे माइनस है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, m2f कॉमन m1 इंटू f इक्वल टू t माइनस m2g माइनस m1g प्लस t, t और t क्या हो जाएगा, राइट साइड 2t,
माइनस कॉमन क्या बचा आपके पास m1 प्लस m2 इंटू जी भी कॉमन लिया आपने, तो आपके पास ये आ गए। लेफ्ट साइड क्या है आपके पास m2 माइनस m1 f। आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m माइनस m1 प्लस m2 g को आप लेफ्ट साइड लेके जाओ। लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास m2 माइनस m1 f प्लस m1 प्लस m2 g इक्वल टू 2t। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो 2t इक्वल टू m1 माइनस m2 माइनस m1 f प्लस m1 प्लस m2g ये लिख सकते हो। t की यहां से क्या वैल्यू आ गई आपके पास m2 माइनस m1 f प्लस m1 प्लस m2 g इसका कंप्लीट का हाफ, क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या है आपके पास f, यहाँ पे f की ये वाली वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तब आपके पास क्या हो जाएगा, तब आपके पास हो जाएगा t इक्वल टू 1/2 m1 माइनस m2 माइनस m1। f की वैल्यू क्या है आपके पास m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 जी। यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास g कॉमन आ रहा है, g कॉमन ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे m2 माइनस m1 का एज इट इज m1 माइनस m2 प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास m1 प्लस m2, यहाँ पे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर जी आपका कॉमन आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या हो जाएगा इक्वल टू जी अपॉन 2। यहां से माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करोगे तो आपके पास g/2 स्क्वायर ओपन करने के बाद माइनस m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट स्टेप में g/2, यहां से आपके पास m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से m2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे ये क्या आ गया आपके पास 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। ये क्या आ गई आपके पास टेंशन आ गई किसके ऊपर स्ट्रिंग की टेंशन, पुली के ऊपर स्ट्रिंग की टेंशन। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको प्रेशर किसके ऊपर पुली के ऊपर। अगर आप प्रेशर फाइंड आउट करोगे पुली के ऊपर वो क्या हो जाएगा आपका R इक्वल टू 2T।
तो यहाँ पे T क्या है आपके पास अभी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ पे 2m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। तो ये क्या होगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। ये क्या हो गया आपके पास पुली के ऊपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ सिस्टम। तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम क्या आ गई थी आपके पास, m1 पे m1f इक्वल टू m1g माइनस टेंशन। ये क्या थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड क्या थी आपकी m2 मास के ऊपर m2f इक्वल टू टेंशन माइनस m2g। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रही थी आपकी, मोशन को। और टेंशन क्या आई है आपकी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। और पुली के ऊपर प्रेशर क्या हो गया आपका 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी।